आ गया, वो ऐड हो गया, सचिन ऐड हो गया। ठीक है, तो अपना टॉपिक स्टार्ट होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो उससे भी पहले एक चीज आती है, आवाज सबको आ रही है? फ्रांसु क्लास क्यों ऑनलाइन लेने लग गए हो? हम्म। घर आया हूँ 1-2 दिन के लिए। कहाँ आए हो? घर घर अच्छा अच्छा। होम टाउन। एरर, एरर क्या है? प्रोग्रामेटिकल मिस्टेक इज कॉल्ड एरर। ठीक है, प्रोग्राम में जो भी गलती होती है उसको बोलते हैं एरर। अब वो गलती दो टाइप से होती है, पहली लिखने में, दूसरी लिखने में सही है एग्जीक्यूट होने में। ठीक है, तो जब कोई गलती लिखने में होती है तो उसको बोलते हैं कंपाइल टाइम एरर या फिर सिंटैक्स एरर। ठीक है, कंपाइल टाइम एरर या फिर सिंटैक्स एरर। एग्जांपल के लिए, आपने सेमी कॉलन नहीं लगाया, ब्रैकेट नहीं लगाया, मेथड का नाम प्रॉपर नहीं लिखा, है ना, तो ये सारी क्या किस टाइप की एरर्स हैं? सिंटैक्स वाइज एरर है, इन्हीं को बोलते हैं कंपाइल टाइम एरर। तो जो क्रॉस बन के आ जाता है वो क्या कहलाता है? जैसे हमने मेन मेथड में हमने ब्रैकेट नहीं लगाया तो ये बॉक्स आ गया। ठीक है, मतलब जैसे इसने कंपाइल किया, इक्लिप्स क्या करता, साथ ही साथ कंपाइल करता रहता। ठीक है, ये चीज तो पता है ना, साथ ही साथ कंपाइल करता रहता है। तो जैसे इसने कंपाइल किया तो इसको एक एरर मिल गई। क्या एरर? कि हमने बॉक्स पैरेंथे वो ब्रैकेट नहीं लगाया। तो ये कहला गया सिंटैक्स एरर या फिर कंपाइल टाइम एरर। क्लियर? कि क्या कर रहे हो अनुज? आपको रिकॉर्डिंग के लिए? हाँ, बंद कर दो 2 मिनट। नोट्स मैं देता हूं कि घर पे पढ़ने के लिए। यहाँ तुम्हारी एक क्लास वीकडेज की 2 क्लास के बराबर होती है, उसमें भी अगर जरा भी तुम्हारा फोकस इधर उधर गया, ठीक है, और या कि भी मेरा फोकस इधर उधर गया, तो तुम लोग का ओवरऑल नुकसान है। ठीक है, मैं पीडीएफ इसीलिए साइड में ओपन कर देता हूं ताकि उसमें बीच बीच में मिला सकूं क्या क्या चीजें। ये 2 चीजें उसमें पेंडिंग हो गई हैं। कहाँ गया इनर क्लास और रैपर क्लास? तो इसके नीचे वही तुमको रैपर क्लास मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए उसमें नहीं बता रहा हूं। चलो, तो जब हम कोई सिंटैक्स वाइज कोई गड़बड़ी करते हैं तो क्या होता है, कंपाइलर जब हमारा जेवीएम इसको कंपाइल करता प्रोग्राम को, तो उसको जो भी गलती दिखती है कि हमने ब्रैकेट नहीं लगाया, पैरेंथेसिस नहीं लगाया, या कि फिर मेथड का नाम गलत लिखा, क्लास का नाम गलत लिखा, इंट में हमने इफ ले लिया, तो ये सारी किस टाइप की एरर्स है? ये सारी सिंटैक्स एरर्स है। ठीक है, सिंटैक्स एरर मस्ट हैव टू हैंडल। सिंटैक्स एरर को सुधार करना जरूरी है, अदरवाइज प्रोग्राम अपना रन नहीं होगा। अगर पहले जब सी का प्रोग्राम लिखते रहोगे तो सबसे बड़ी समस्या यही रहती थी, तुमने कोड लिखा, रन किया, लास्ट क्लास में वो था सचिन, तुमने कोड लिखा, अब कंपाइल किया, निकल आई 44 एरर्स।
अब उसको दूर कर रहे हो तो निकल गई, एक एरर दूर किए तो हो गई 68 एरर्स। होता था मतलब कि पहले 20 से 30 मिनट लिखो कोड और फिर उसके बाद 20 होता था, क्योंकि जब तक एरर 0 नहीं आ जाएगा तब तक क्या होगा, आंसर आएगा ही नहीं। भले आप वहां पे टेबल प्रिंट कर रहे हो या कि अपना नाम प्रिंट कर रहे हो, एक रिजल्ट का ही प्रोग्राम लिखे हो, लेकिन जब तक कंपाइल टाइम एरर 0 नहीं होगा तब तक प्रोग्राम रन नहीं होता, है ना। सेम चीज यहां भी है। यहां आपको फर्क इतना है कि यहां पैरेलली आपको क्रॉस दिख जाता है तो लगता है कि ये अलग चीज है, बट ऐसा नहीं है। ये वही कंपाइल टाइम एरर है जो हम पूरा कोड लिखने के बाद क्या करते हैं, जब हम कंपाइल करते हैं तो एरर आता है। ठीक है, सेम चीज हम नोटपैड में करेंगे तो नोटपैड में हमको लिखते टाइम एरर नहीं मिलेगा, जब कंपाइल करेंगे तब यही वाला एरर बताएगा। ठीक है, तो अगर क्रॉस आ जाता है इसका मतलब वो क्या है, कंपाइल टाइम एरर। कंपाइल टाइम एरर को हैंडल करना कंपलसरी है अगर आप उसको रन करना चाहते हैं। मैं रन करूंगा एरर आएगा, क्यों, क्योंकि पहले से ही एरर है। ठीक है, तो कंपाइल के बाद जब तक कंपाइलेशन एरर 0 नहीं होगा तब तक हम उसको रन नहीं कर सकते। ये चीज तो क्लियर है ना। तो सबसे पहले क्या दिक्कत बन जाती है, अगर कोई एरर कंपाइल टाइम एरर है तो सारे काम छोड़ के सबसे पहले वो क्रॉस हटाना हमारे लिए कंपलसरी हो जाता है। जब तक वो क्रॉस है तब तक आंसर नहीं आएगा, क्रॉस हट गया तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, वर्क करिए। तो एरर दो टाइप के होते हैं, पहला कंपाइल टाइम एरर, इसी को ही बोलते हैं सिंटैक्स एरर। दूसरा होता है रन टाइम एरर। रन टाइम एरर इसके अब लिख नहीं रहा हूं। कंपाइल टाइम एरर में कंपाइल टाइम एरर मस्ट हैव टू हैंडल, अदरवाइज वी कैन नॉट एबल टू एग्जीक्यूट अवर प्रोग्राम। ठीक है, अब आता है रन टाइम एरर। रन टाइम एरर मतलब जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तब तक तो कोई गड़बड़ी नहीं रहती, ठीक है, बट जब वो रन होता रहता है, मतलब कंपाइल टाइम परफेक्ट, लिखने में परफेक्ट, सारे रूल्स रेगुलेशन को हमने फॉलो किया, अब हमने प्रोग्राम को किया रन। अब हमने जैसे ही प्रोग्राम को रन किया तो रन के ड्यूरेशन में एरर आ गया, तो वो कहलाता है रन टाइम। जैसे कि स्ट्रिंग एस इक्वल टू नल स्टोर कर सकते हैं, स्ट्रिंग एस इक्वल टू नल स्टोर कर सकते हैं, एस को भी प्रिंट कर सकते हैं, एस के फोर्थ कैरेक्टर को प्रिंट कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब हो ना हो वो तो रन टाइम पे चेक करेगा ना। ठीक है, ठीक है ना। हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग लिया, उसमें नल लिखा और यहां पे एक मेथड लिखी कि जो भी हमने स्ट्रिंग ली हुई है उसके फोर्थ कैरेक्टर को प्रिंट करो। तो रूल यही कहता है कि आप एक स्ट्रिंग ले सकते हैं, स्ट्रिंग में नल रख सकते हैं, और स्ट्रिंग कैरेक्टर्स का कलेक्शन है, तो आप जिस भी नंबर इंडेक्स नंबर देंगे उस इंडेक्स नंबर का कैरेक्टर आपको मिल जाएगा। हमने उसी रूल के अकॉर्डिंग रन किया, बट आगे आंसर आ गया। क्या एरर आ गया, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। नल पॉइंटर एक्सेप्शन क्यों आया, बिकॉज एस इज नल, एस इज नल। ठीक है, प्रोग्राम में कोई चेंजेस नहीं। इस बार वैल्यू है तो आंसर आ गया, पिछले बार वैल्यू नहीं थी तो नहीं आया। तो ये सारा जो चेक किया है, ये कब चेक किया है, रन टाइम पे। ठीक है, कि वैल्यू है कि नहीं है। सबसे मेन चीज होती स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में जो भी आप डबल कोटेशन के अंदर लिखोगे कंपाइलर उसको नहीं पढ़ सकता। ठीक है, कंपाइलर उसको सिर्फ और सिर्फ रन टाइम पे पढ़ता। ठीक है, आप यहां पे कंपाइलर को गाली लिख दो, ठीक है, बट वो गाली कब पढ़ेगा, रन टाइम पे। ठीक है, और आप किसी में कुछ लिख दोगे
तो उसको कंपाइल टाइम में पढ़ लेगा, बट स्ट्रिंग में डबल कोटेशन के अंदर कुछ लिख दियो तो उसको सिर्फ और सिर्फ रन टाइम पे पढ़ेगा। तो ये हो गया पहला एक एक्सेप्शन, ठीक है। दूसरा, एक हमने एरे लिया, कितने साइज की एरे क्रिएट हो गई? अगर हमको किसी पोजीशन के कैरेक्टर को प्रिंट कराना होता तो क्या लिखते हैं? ए ऑफ 2, तो आंसर आ जाएगा, बाय डिफॉल्ट 0 आ जाएगा, वैलिड है। मतलब हम system.out.println एरे, और एरे में जिस भी पोजीशन के नंबर को आप प्रिंट कराना चाहते हो उस पोजीशन का नंबर लिखिए। 100 लिख दिए ना, गलत थोड़ी किए, क्योंकि वहां पे इंटीजर ही लिखने के लिए वो जगह है। आंसर आ गया एरर, क्योंकि जो हमने एरे क्रिएट किया था वो 4 साइज का था, हमने प्रिंट करा रहे हैं 100 की। तो ये चीज चेक कब किया? रन टाइम पे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रन टाइम एरर, ठीक है। और तो जो एरर्स एग्जीक्यूशन के ड्यूरेशन में क्रिएट होते हैं या फिर आते हैं उनको बोलते हैं रन टाइम एरर, और जो पहले ही चेक कर लेता है उनको बोलते हैं कंपाइल टाइम एरर, ठीक है। इनको कंपाइल टाइम एरर को हैंडल करना कंपलसरी होता है, किसके लिए? प्रोग्राम को रन कराने के लिए, ठीक है। रन टाइम एरर को ही बोला जाता है एक्सेप्शन। क्या बोला जाता है? एक्सेप्शन। कंपाइल टाइम एरर को नहीं बोला जाता, रन टाइम एरर को ही बोलते हैं एक्सेप्शन। मतलब जो भी हम एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ेंगे वो ओवरऑल किसके लिए होगा? रन टाइम पे आने वाले एरर्स के लिए, ठीक है। मतलब कि रन टाइम पे जो एरर आ गया था अभी, उसके लिए सॉल्यूशन निकालना। एक्सेप्शन को हैंडल करने के 2 तरीके, एक्सेप्शन को हैंडल करने के 2 तरीके। देयर आर 2 ways हैंडल द एक्सेप्शन, ठीक है। फर्स्ट चीज, कीवर्ड्स ही है और थ्रोज भी कीवर्ड्स ही है। हैंडलिंग में अपन 5 कीवर्ड्स पढ़ेंगे, हैंडलिंग में से 5 कीवर्ड्स ही हैं, जिसमें से 3 अभी आपके सामने ही रख दिया है, ठीक है। तो जैसे अभी अपन लास्ट प्रोग्राम लिखे थे, ये लिखे थे, हमको पता है कि यहां पे एरर आएगा, तो हम क्या करते हैं, अपने इस प्रोग्राम को जहां पे हमको लगता है कि एरर आ सकता है, हम उसको ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ट्राई ब्लॉक के अंदर। ट्राई ब्लॉक के अंदर हमेशा रिस्की कोड लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? रिस्की कोड। रिस्की कोड मतलब कि जहां पे एरर आने की संभावना होती है, ठीक है। तो यहां पे हमने ट्राई ब्लॉक लिख दिया। अब जो भी एरर आएगा, ट्राई ब्लॉक उसको पकड़ेगा और फेंकेगा, किसको? अपने ही साथी को, जिसका नाम है कैच ब्लॉक। अब कैच ब्लॉक में आप क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन लिखेंगे उसको। क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। अब वो सॉल्यूशन कुछ भी हो सकता है, मैसेज हो सकता है, जो अभी आपको एक बेकार सा दिख रहा था, रेड में क्या आ गया, java.lang. अरिथमेटिक एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन एट लाइन नंबर 11, है ना। ऐसा मैसेज ना आके आप कुछ भी लिख सकते हो, और या कि आप हैंडलिंग कोड लिख सकते हो, जो आप चाहो, ठीक है। तो जैसे हमने यहां पे लिख दिया, योर एरे इज
having only 4 indexes hence you cannot able to, कुछ भी लिख दो, able to check more than 3 index पोजीशन, कुछ भी मैसेज लिख दिए। तो यदि एरर आता है तो कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, जैसे 1 किए तो क्या हुआ, एरर नहीं आएगा। ट्राई ब्लॉक स्टार्ट, ट्राई ब्लॉक इंड, कैच ब्लॉक स्टार्ट, ये किसके लिए लिख रहा हूं, ताकि पता चले कि अपन कैच ब्लॉक ठीक है। पूरे कोड को हमने लिख दिया ट्राई ब्लॉक के अंदर। इस ब्लॉक के अंदर अगर कहीं एरर आ गया तो सीधे अपना कंपाइलर कहां जाएगा, कैच ब्लॉक में। नहीं आएगा तो सिर्फ और सिर्फ ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अभी एरर आएगा, अभी एरर नहीं आएगा तो आंसर आएगा ट्राई ब्लॉक स्टार्ट, आंसर आया 0 और ट्राई ब्लॉक एंड। क्लियर? अब एरर आ गया, ट्राई ब्लॉक स्टार्ट, ये वर्क हुआ। जैसे हमने ये प्रिंट किया एरर आ गया, तो कंपाइलर ने क्या किया, यहीं से प्रोग्राम उठा, नीचे नहीं जाएगा, फिर यहीं से कहां चला जाएगा, डायरेक्ट कैच में, और कैच के थ्रू कहां जाएगा, नीचे चला जाएगा। ठीक है, ट्राई ब्लॉक स्टार्ट होने के बाद ये लाइन नंबर 10 एग्जीक्यूट हुई। अब 10 पे क्या ही दिखे, उसके बाद जैसे ही 11 पे एरर आया तो कहां चला गया, सीधे कैच ब्लॉक स्टार्ट। उसके बाद जो भी हमने मैसेज लिखा वो, और फिर उसके बाद कैच ब्लॉक एंड, वापस लौट के यहां नहीं गया। समझ आया? तो ये हो गया पहला तरीका। अब हमने यहां क्या लिखा है, सिर्फ और सिर्फ मैसेज लिखा है। आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो जो आपकी इच्छा हो। मैसेज लिख दो, या कि दोबारा से 10 को 4 करके लिख दो, जो भी आपकी इच्छा हो लिख दो। मतलब कि इमरजेंसी में ये होता ना डाइवर्टिंग रूट, है ना, ऐसे अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते हुए आया, यहां पे एरर आया, सीधे यहां गया। अगर डाइवर्टिंग रूट नहीं है तो ऐसे होके ऐसे आ गया, बात खत्म, कैच ब्लॉक नहीं। तो ये हो गया एरर्स को सॉल्व करने का पहला तरीका। ठीक है, दूसरा वाला तरीका थोड़ी देर बाद। अब बहुतों को दिक्कत आ रही होगी कि ये क्या लिख दिए हम, आ रही है ऑनलाइन? किसी को दिक्कत नहीं? नो सर। ऐसे if else statement में जैसे हम लोग ब्रैकेट में लिख देते हैं before we put the situation। तो जैसे ही एक्सेप्शन हैंडलिंग एक अलग टॉपिक है, तो उसी लिए उसके तरह एक क्लास होती है। जितने भी अपने प्रोग्राम में एक्सेप्शन आते हैं, एक्सेप्शन मींस रन टाइम एरर। अब तो समझ आ गया ना, ब्रैकेट वैकेट वाला जो भी एरर होगा वो एक्सेप्शन नहीं है। एक्सेप्शन क्या है, सिर्फ और सिर्फ जो एग्जीक्यूशन की ड्यूरेशन में एरर आएगा। तो जितने भी एक्सेप्शन होते हैं, सब एरर्स की पेरेंट क्लास एक है, उसका नाम है एक्सेप्शन।
कौन है? एक्सेप्शन। जितने भी एरर्स हैं सबकी ये पेरेंट क्लास है, ठीक है। तो इसके अंदर दो चीजें आती हैं। पहला, चेक्ड एक्सेप्शन, दूसरा अनचेक्ड एक्सेप्शन। चेक्ड एक्सेप्शन से क्या समझ में आता है कि जिस कोई चेक करता होगा, है ना, और अनचेक के कोई चेक नहीं करता होगा। तो कौन है वो चेक करने वाला और कौन है वो चेक ना करने वाला? तो हर जावा में अपने अभी तक में हमने यही समझा कि एरर आए ना आए, वैल्यू मिले, हर चीज के लिए अपन किसको रिस्पॉन्सिबल ठहरा देते हैं? जेवीएम। जब अपने सर के ऊपर बात गई तो जेवीएम, है ना, जब हमको नहीं समझ में आ रहा तो जेवीएम, ऐसा ही ना, क्योंकि वो है ही इस तरह, है ही वो ढीठ, ठीक है। तो एक्सेप्शन, रन टाइम पे तो एरर आता है, बट वो क्या करता है कि कुछ एरर्स को, जो बड़े एरर होते हैं, उसको वो पहले से चेक करता है, कुछ एरर्स को, कि यहां पे ये एरर आ सकता है, ठीक है। और आ सकता है तो हमको वो एक इंस्ट्रक्शन देता है कि आप ये जो कोड लिख रहे हैं यहां पे एरर आ सकता है, तो प्लीज इसके लिए आप हैंडलिंग कोड लिखिए, आइदर ट्राई कैच और थ्रोज कीवर्ड, बट इसको हैंडल करें क्योंकि यहां पे एरर आ जाएगा। अगर हम उसकी बात मान के ट्राई कैच लिख देते हैं तो एरर गायब, और अगर हम उसकी बात नहीं मानते तो वो उस एरर को जो अभी आया भी नहीं है उसको वो क्या बना देता है? कंपाइल टाइम एरर बना देता है। कंपाइल टाइम एरर इसलिए बना देता है क्योंकि अब तो तुमको कंपलसरी हो जाएगा करना ही करना हैंडल। समझ आ गया ना? स्टार्टिंग में मैंने बताया कंपाइल टाइम एरर को दूर करके ही हम प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। तो वो जो एरर आया भी नहीं है उसको वो क्या बना देता है? कंपाइल टाइम एरर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो ऐसे एक्सेप्शन जिनको कंपाइलर चेक करता है वो कहलाते हैं चेक्ड एक्सेप्शन। फॉर एग्जांपल, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, IO एक्सेप्शन, SQL एक्सेप्शन, फाइल इनपुट आउटपुट स्ट्रीम एक्सेप्शन, इस तरह करके बहुत सारे एक्सेप्शन हैं जो क्या, जिनको कंपाइलर चेक करता है, ठीक है। और ऐसे एक्सेप्शन जिनको कंपाइलर चेक नहीं करता है, मतलब हमको परेशान नहीं करता है कि आप हैंडलिंग कोड लिखो ही लिखो, वो कहलाते अनचेक्ड एक्सेप्शन। जैसे अभी तक नल पॉइंटर एक्सेप्शन हमने लिख दिया, तब तुम लोग थ्रो कीवर्ड जाने हो, है ना, तब ट्राई कैच का यूज किए, ना लिखते फिर भी एरर नहीं आ रहा था। एरर क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि कंपाइलर हमको परेशान नहीं कर रहा था, ठीक है। अगर हमको सपोज करो फर्स्ट क्लास से ही परेशान करने लगता तो हमको फर्स्ट क्लास से ही जाने अनजाने में लिखना पड़ता, ठीक है, और फर्स्ट क्लास में तुम लोग को बताना पड़ता कि क्यों लिख रहे हैं। तो जिन एक्सेप्शंस के लिए कंपाइलर हमको परेशान नहीं करता वो कहलाते अनचेक्ड एक्सेप्शन, जैसे कि अर्थमेटिक एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। जैसे ये लास्ट प्रोग्राम में हमने हैंडल कर दिया वो तो अच्छी बात है, बट कहीं हमको कंपाइलर ने परेशान किया, एरर आ जाएगा तो बता देगा, नहीं आएगा तो आंसर दे देगा, बट कहीं उसने परेशान किया कि इसको हैंडल करो। तो जिन एक्सेप्शंस को कंपाइलर चेक नहीं करता उनको बोलते हैं अनचेक्ड एक्सेप्शन। जिन एक्सेप्शंस को, एक्सेप्शन मींस आएंगे रन टाइम पे, दोनों आएंगे रन टाइम पे, बट जिनको कंपाइलर चेक करता है कि ये एरर आएगा, आप इसके लिए हैंडलिंग कोड लिखो, कंपलसरी बना देता चीजों को, उसको बोलते हैं चेक्ड एक्सेप्शन। जिसको चेक नहीं करता उसको बोलते हैं अनचेक्ड एक्सेप्शन। चेक्ड एक्सेप्शन में मैक्सिमम
थोड़ा बड़े टाइप के एक्सेप्शन होते हैं, ठीक है, जब हम बड़ी चीजों को हैंडल करते हैं। जैसे डेटाबेस से जब कनेक्ट कराएंगे तो डेटाबेस के लिए हमको एसक्यूएल की जरूरत पड़ेगी, एसक्यूएल माइस्क्यूएल जिसकी भी जरूरत पड़े, बट ओवरऑल ये सारी चीजें हैं java.sql पैकेज के अंदर। तो वहां पे एक्सेप्शन आ सकता है, एसक्यूएल एक्सेप्शन हो सकता है हमने क्वेरी गलत लिखी हो, है ना, इसलिए वहां पे हमको सजेस्ट करता है। फाइल इनपुट आउटपुट, जो हमने आईओ एक्सेप्शन लिखा वहां पे, जब हम कोई स्ट्रीमिंग करते हैं, एक फाइल अपने जावा प्रोग्राम में इनपुट करते हैं, या कि हम जावा प्रोग्राम से कुछ लिखते हैं तो वो कहीं जाता है, तो हो सकता है जो हमने फाइल का नेम लिखा है वो नेम गलत हो, या फिर उसका एक्सटेंशन गलत हो, वहां स्मॉल में हो, हमने कैपिटल में लिख रखा है, जावा केस सेंसिटिव है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो उस ड्यूरेशन में आने वाले एक्सेप्शन को बोलते हैं इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन। और इनको कंपाइलर क्या करता है कि मैंडेटरी करता है कि यहां पे एक्सेप्शन आ सकता है। कोई हैंडलिंग कोड लिखने में कोई बुराई तो है नहीं, वो तो ऑप्शनल है, तो ऑप्शनल को ही वो क्या बना देता है, कंपलसरी बना देता है। तो जब किसी ऑप्शनल एक्सेप्शन को कंपलसरी बना देता है तो उनको क्या बोलते हैं, चेक्ड एक्सेप्शन, ठीक है। और अभी बताते हैं, जावा 8 फीचर में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिफ्लेक्शन एपीआई। क्या है, रिफ्लेक्शन एपीआई। रिफ्लेक्शन एपीआई में हम रन टाइम पे क्लासें लेते हैं और उन क्लास को क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमको लिखना पड़ता है, जैसे अभी तक ऑब्जेक्ट किस तरह बनाते हैं, डेमो डी इक्वल टू न्यू डेमो, ठीक है। डेमो क्लास शो मेथड, क्लियर है। अब इस शो मेथड को कॉल करना तो हम क्या करेंगे, कोई दिक्कत, ये हो गया नॉर्मल तरीके से। अब हम आपको क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन दिखाने के लिए रिफ्लेक्शन एपीआई का यूज कर रहा हूं। रिफ्लेक्शन एपीआई में क्या होता है, हमको उस क्लास का लोकेशन देना पड़ता है रन टाइम पे। क्लास obj इक्वल टू क्लास डॉट फॉर नेम। अब मैंने कहा कि स्ट्रिंग के अंदर जो भी हम लिखते हैं कंपाइलर उसको समझता ही नहीं है कंपाइल टाइम पे, चाहे भले गाली लिख दो, समझेगा कब, रन टाइम पे, जब उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो हमने यहां पे एक लोकेशन लिखा है अपने किसका, इस डेमो क्लास का। लोकेशन क्या है, टेस्ट पैकेज के अंदर डेमो नाम की एक क्लास, ठीक है। हर एक चीज सही है, तुम क्रॉस पे मत जाओ। देखो टेस्ट डॉट क्लास का भी नाम है डेमो, बस इतना ही लिखा जाता, बट फिर भी क्रॉस आ रहा। वो क्रॉस इसलिए आ रहा है क्योंकि कंपाइलर ने चेक किया कि आप जो क्लास का पाथ इंटर किए हैं, हो सकता है ये पाथ गलत हो सकता है ये पाथ गलत हो। तो उस कंडीशन में आप एक एक्सेप्शन उठेगा, आप उसके लिए हैंडलिंग कोड लिखो। ये चीज वार्निंग देना और उसको सिंटैक्स एरर में कन्वर्ट कर देना दोनों एक साथ होती हैं, ठीक है। इसलिए मैं ये नहीं दिखा सकता कि पहले मेरे को वार्निंग आई थी, फिर उसने क्या किया, फिर उसने सिंटैक्स एरर बना दिया। तो हाँ क्या, मैंने अपने कंपाइलर को एक लोकेशन दिया और कहा कि उस लोकेशन पे एक क्लास है, वो लोकेशन क्या है, टेस्ट पैकेज के अंदर डेमो नाम की एक क्लास है, ठीक है। उस लोकेशन पे जाओ और उस क्लास को लोड करो, उस क्लास को लोड करो, ठीक है। तो कंपाइलर ने क्या किया, उसको नहीं पता, अभी तो उसने पढ़ा नहीं लोकेशन को, उसने उसको सिर्फ ये पता है कि आपने कोई पाथ इंटर किया है, हो सकता है वो पाथ नल हो, गलत हो, सही हो,
या कि फाइल ना हो, क्लास ना हो उस जगह पे, इस नाम की कुछ चीजें हो सकती। इसके लिए उसने हमको कंपलसरी कर दिया कि आप इसके लिए हैंडलिंग कोड लिखो, क्योंकि उसको यहां पे लग रहा है कि एरर आ सकता है। ठीक है, इसलिए साइड में उसने क्या बना दिया, क्रॉस। इसने क्या किया, इस एरर को उसने चेक किया और हमको सजेस्ट किया कि आप इसको हैंडल करो, अदरवाइज दिस एक्सेप्शन जो कि रन टाइम पे आने वाला है, अभी हमने ना रन भी नहीं किया, सही है गलत है वो तो रन टाइम पे चेक होगा, अभी क्यों उसने एक्सेप्शन दे दिया, अभी क्यों उसने क्रॉस दे दिया? तो क्योंकि वो चेक्ड एक्सेप्शन है। चेक्ड एक्सेप्शन का काम ही यही होता है कि यदि उसको शंका है तो वो क्या करेगा, हमको कंपलसरी कर देगा इसके लिए हैंडलिंग कोड लिखो। ठीक है, अदरवाइज उसको वो कंपाइल टाइम एरर बना देगा ताकि हम उसको रन ही ना कर पाए। जब तक हम हैंडलिंग कोड नहीं लिखेंगे तब तक ये क्रॉस जाएगा ही नहीं, और क्रॉस जाएगा नहीं तो सही है गलत है ये कुछ पता ही नहीं चलेगा, आंसर आएगा। क्लियर है? तो हैंडल करने के दो तरीके हैं, ट्राई कैच ब्लॉक और थ्रोज कीवर्ड। और इसके आगे कोड लिख रहे थे डाउन कैस्टिंग। देखो अभी हमने क्लास का जो भी रेफरेंस लिया उसको किस फॉर्म में क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट में, मतलब ओबीजे कर दिया। चलो डेमो डी इक्वल टू एक सेकेंड, डेमो टाइप का सबसे पेरेंट क्लास कौन सी है? अच्छा अच्छा, मैं सोच रहा हूं एरर क्यों नहीं आया। वो जब तक हम हैंडलिंग कोड नहीं लिखेंगे तब तक एरर नहीं जाएगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट बन गया। अब इस डी की मदद से हमने क्या कर दिया, शो मेथड को कॉल कर दिया। देखो बराबर मेथड वगैरह आ रही हैं, ठीक है, बट अभी भी वो क्रॉस बना हुआ है, तो वो तब जाएगा जब हम हैंडलिंग कोड लिखेंगे। अगर इस पे ले भी जाओगे फिर भी यही बोलेगा, अनहैंडल्ड एक्सेप्शन टाइप क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, अनहैंडल्ड एक्सेप्शन टाइप क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। उसको लग रहा है कि यहां पे क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन आएगा और आपने उसको अभी तक हैंडल नहीं किया है, इसलिए मैं एरर दे रहा हूं। तो उसके लिए जैसे इस पे क्लिक करोगे तो उसने सजेशन भी दे दिया, या तो थ्रोज कीवर्ड ऐड करो या कि फिर ट्राई कैच ब्लॉक ऐड करो। तो अभी हमने क्या पढ़ा, सिर्फ और सिर्फ ट्राई कैच ब्लॉक। तो जहां पे एरर आ सकता है उस पूरे कोड को क्या कर देंगे, ट्राई कैच में लिख देंगे। ठीक है, अब कैच के अंदर क्या लिखना है, कैच के अंदर अभी मैंने बताया कि जितने भी एक्सेप्शन है सबकी पेरेंट क्लास कौन सी है, एक्सेप्शन। पेरेंट कैन एक्सेप्ट द ऑब्जेक्ट ऑफ द चाइल्ड क्लास, ये तो पता है। अगर आपको नाम पता है कि क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, तब तो बहुत अच्छी बात है। नहीं पता तो सर एक्सेप्शन क्लास नॉट फाउंड, ये हमने मैसेज लिख दिया। ठीक है, तो अगर हर चीज वैलिड है तो सो आंसर आना चाहिए। तो वहां पे सिस्टम डॉट एरर क्यों लिखे, सिस्टम डॉट आउट ऑफ द, अरे रेड में लिखने के लिए। अच्छा अच्छा, इसको हमने डेमो, एक सेकेंड, क्लास डॉट फॉर नेम।
अरे क्या लिख दिया मैंने, क्लास डॉट फॉर नेम टेस्ट डॉट डेमो ऑब्जेक्ट। अरे किस में कल लिखा रहा हूँ यार, ये तो कभी कभी 12। तो हाँ अगर ये सब सही है लेकिन एक एरर आ भी रहा है तब भी प्रोग्राम रन कर रहा है, उसको क्या कहते हैं? हाँ, अगर प्रोग्राम रन कर रहा है इवन विद एन एरर, एरर है फिर भी रन कर रहा है, कैसे कैसे कर सकता है? मेरे प्रोग्राम था जिसमें रिटर्न में एंड में एरर आ रहा था, हाँ उसका बार बार चेंज कर था। पहले मैंने वॉइड किया, फिर जीरो किया, फिर एंड में सम कर दिया था, तब भी हर बार रन कर रहा था। देखो, क्या लिखा था कल मैंने, ये कास्टिंग करने में दिक्कत जा रहा है, कहाँ गया? जाओ हवा वो पानी ले आओ, तब तक ओपन हो जाए। रिटर्न में सिर्फ रिटर्न में एरर आ रहा है, लेकिन और वो जा भी नहीं रहा है ट्रैक, लेकिन जब भी रिजल्ट आ रहा है रन कर रहा है कोड। क्योंकि आप ये वाली मेथड को कॉल ही नहीं कर रहे होगे। तो उसमें एंड में आ जाता है सर। आप तो फिर भी एरर आने के बाद भी रन करता हूँ मुझे। अरे वो इसलिए आ रहा क्योंकि आप उस वाली मेथड को कॉल ही नहीं कर रहे हो। अच्छा तो उस वाली ये जो एरर है उस मेथड पे स्पेसिफिक है, रिटर्न जीरो स्टैटिक, वो इसलिए आ रहा है स्टैटिक। रिटर्न सम कर दिया था फिर। ओपन हुआ? इस पे भी नहीं है। एक एक्सेप्शन ऊपर भी था। अरे मैंने लगता है उसको टाइप कास्ट करने में गड़बड़ कर रहा हूँ, कहाँ गया तुम लोग का, छोड़ो ये देखते हैं। इंटीजर एरे इक्वल टू, देखते देखते बाद में। तो चेक्ड एक्सेप्शन अनचेक्ड, इसको अब पूरा इसका डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है? ओपन हुआ? क्लास सी क्लास डॉट फॉर नेम ऑब्जेक्ट ओबीजे, ये ऑब्जेक्ट को ये जो भी रहेगा उसको स्टोर कर लेते हैं किसमें, इधर से हटा के पेस्ट। ऑब्जेक्ट अब उस ऑब्जेक्ट को डेमो डॉट शो, क्लास जावा डॉट लैंग डॉट क्लास कैन नॉट टू कास्ट टू क्लास डॉट डेमो, unnamed module test dot demo, test dot demo,
टेस्ट ऑब्जेक्ट पे स्टोर किए क्लास डॉट फॉर नेम क्लास ऑब्जेक्ट कैन नॉट। क्या दिक्कत हो गया इसमें? तुम तो ऐसे लग रहा जैसे मैं 1 आध घंटे के लिए हो गया गाना वाना लगा रहा हूँ। एग्जाम्पल तो दूसरे ले लूं। अरे अभी ये डेली इसी को बताता हूँ, लगता पिछले सारी क्लासों में यही बता रहा हूँ, अभी अचानक से मेरे को दिख नहीं रहा क्या मैंने गलत लिख दिया। यहाँ पे इस क्लास को हमने लोड किया रन टाइम पे। अब उस क्लास को टाइप कास्ट करके हमको करना है डेमो में। छोड़ो, भेज दूंगा इसको मैं। 1-2 लाइन का यही है, कुछ ऊपर नीचे में शायद गड़बड़ कर दिया हूं। अभी डेमो ऑब्जेक्ट क्लास ये जाएगा, इसको ऑब्जेक्ट क्लास में हैंड ओवर कर दिए। अब उस ऑब्जेक्ट क्लास को डाउन कास्ट कर दिए डेमो टाइप में। डेमो ही नाम है ना, डेमो टेस्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग टेस्ट। काम करो इसका क्वालिफाइड नेम रन एज रन ऑन। न्यू कीवर्ड तो नहीं लाया था, नहीं ले आए। हाँ यार कैसे obj डॉट चलो दूसरे तरीके से क्लास डॉट फॉर नेम क्या है, टेस्ट डॉट डेमो। ठीक है, उसके बाद अब एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सी डॉट न्यू इंस्टेंस ऑफ। ये तुम लोग को मैं नहीं बता रहा हूं, ये वाला तरीका, न्यू इंस्टेंस ऑफ। ठीक है, अब उसको कर दिया डेमो डी इक्वल टू डेमो टाइप में कन्वर्ट किया, कर दिया किसको, ऑब्जेक्ट को। ठीक है, डी डॉट शो क्या है ये लो इसको हटा देते हैं। ये हमने न्यू इंस्टेंस मेथड कॉल कर ली। ठीक है, वो जो करना चाह रहे थे वो दूसरा था, ये भी रिफ्लेक्शन एपीआई में ही है। ठीक है, जो अभी कर रहे थे वो अपडेटेड वर्जन था, और ये जो क्रॉस बना हुआ है ये डिप्रीकेशन का सिंटैक्स है। मतलब कि ये जो तरीका है ये बता रहे होता, डिप्रीकेशन मींस ये चीज पुराना हो चुका है, अब आप इसको यूज मत करेंगे।
अगर आप इसको अपने प्रोजेक्ट में यूज करेंगे तो कुछ टाइम बाद ये चीज क्या हो जाएगी, जावा से हटा दी जाएगी। ठीक है, तो इसलिए बट अभी तो हमको आंसर चाहिए, पहला वाला तरीका मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, इसलिए मैंने ये न्यू इंस्टेंस मेथड को कॉल करके, तो रन टाइम पे एक क्लास लोड हुई, जैसे ही वो क्लास लोड हुई उसका इंस्टेंस एक मेथड की मदद से क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया। अब ऑब्जेक्ट हमको पता नहीं वो कौन सी क्लास है कि नहीं है, ठीक है, बट इतना पता है कि जो भी क्लास होगी वो ऑब्जेक्ट क्लास की क्या होगी, चाइल्ड क्लास होगी ना। तो हमने वो ऑब्जेक्ट बना के क्या कर दिया, ओबीजे में कर दिया। अब उस ऑब्जेक्ट को हमने डाउन कैस्ट की मदद से क्या कर दिया, डेमो में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अगर सारी चीजें वर्किंग हैं तो आंसर आ जाएगा डेमो डॉट शो। अगर कहीं भी कोई दिक्कत हुई, क्लास लोड होने में, ऑब्जेक्ट ना बनने में, डाउन कैस्ट होने में, कहीं भी कोई गलती हुई, तो सीधे उठ के कहां आएगा, एक्सेप्शन में। इतने पोर्शन में अगर कहीं भी एरर आती है तो वो उठ के कहां आएगा, कैच ब्लॉक। अब कैच ब्लॉक में क्या लिखा है, क्लास नॉट फाउंड, तो आंसर क्या आएगा, क्लास नॉट फाउंड। ठीक है, आंसर आएगा क्लास नॉट फाउंड। अगर वैलिड है तो डेमो डॉट शो, अगर कहीं भी एरर आ गया तो क्लास नॉट फाउंड। बट इसमें दिक्कत है, अब मान लो ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा तो भी आंसर आ रहा क्लास नॉट फाउंड। कास्टिंग में कोई दिक्कत हो रही है, जैसे कास्टिंग यहां पे कर दिया हमने, ठीक है, या कि डेमो 1 इक्वल टू, यहां पे डेमो 1, तब बहुत ज्यादा उसमें उलझो। तो ये होता है कि ये कहलाता है चेक्ड एक्सेप्शन। ठीक है, क्लास रन टाइम पे लोड होना, उसके लिए वो क्या करता है कि यहां पे एरर आ सकता है। दूसरा, इसी तरह अपन फाइल इनपुट स्ट्रीम यूज करते हैं। तो यहां पे हम एक लोकेशन देते हैं कि उस लोकेशन पे जाओ और क्या करो, एक फाइल को उठाओ। डी ड्राइव के जावा फोल्डर में, ठीक है, के टेस्ट फोल्डर में abc.txt नाम की एक फाइल होगी, उसको क्या करो, लोड करो। सपोज करो ये लिखा हमने, तो ये लिखा, तो ये तो तब होगा ना जब वो रन टाइम पे वहां पे उस लोकेशन में जाके चेक करेगा कि इस नाम की फाइल है कि नहीं है। बट अभी इसने क्रॉस कर दिया, क्रॉस इसलिए क्योंकि उसको लग रहा है कि ऐसी चांसेस है वहां पे कि एक्सेप्शन आ सकता है। ठीक है, तो यहां पे इसने चेक किया, इसलिए क्या यहां पे क्या करना पड़ेगा, हमको हैंडल करना पड़ेगा। वो खुद ही क्रॉस कर देता, चेक्ड एक्सेप्शन को वो खुद ही क्रॉस कर देता। ठीक है, यहां पे देख लो, अनहैंडल्ड फाइल इनपुट, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, तो या तो आप ट्राई कैच की मदद से लिखो, या तो आप यहां पे पूरा लिखो फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, या तो पूरा लिखो आप, और या कि फिर आप क्या करो, या कि फिर आपको नहीं पता कि फाइल नॉट फाउंड आएगा कि क्लास नॉट फाउंड आएगा, क्या आएगा, तो आप डायरेक्टली क्या लिख दो, एक्सेप्शन। ठीक है, और यहां पे आपको जो मैसेज लिखना हो मैसेज लिख दो, एबीसी, जो भी लिख दो, आंसर आएगा एबीसी। क्यों, क्योंकि वाकई में नहीं है उस लोकेशन पे। ठीक है, तो ये कहलाते हैं चेक्ड एक्सेप्शन, जिसको कंपाइलर चेक करता है। अरे इससे ये देखो, ये स्क्रोलर देखो यहाँ पे है विद एग्जांपल, तुमको पूरी चीज इसमें तुमको, ठीक है, जो रैपर वगैरह मैं बोल रहा हूं ना कल, जिसको नहीं बताया हूं,
जिसको स्ट्रिंग में कह रहे नहीं बताऊं, सारी चीजें इसमें है। ठीक है, चलो तो एक्सेप्शन में अलग अलग हो गए। कल वाली डायग्राम उठा लेते हैं, कहां गया, वीक डेज। वीक डेज 12 बजे। दोबारा पूरा डायग्राम बनाना पड़ेगा इसलिए, ठीक है। चलो, कल ही बनाया मैंने, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन, इसके अंदर चेक्ड और अनचेक्ड कोई ऑफिशियल नेम नहीं है, ठीक है। चेक्ड हम उनको कहते हैं जिनको कंपाइलर चेक करता है, और अनचेक्ड उनको कहते हैं जिनको कंपाइलर चेक नहीं करता। बट ऐसा भी नहीं है कि मैंने अपने से नाम दे दिया, ठीक है। कहीं भी आप पढ़ोगे तो चेक्ड और अनचेक्ड आपको मिलेगा, चाहे आप किसी वेबसाइट में जाओ या किसी इंस्टीट्यूट में जाओ या किसी भी जावा जो भी और कोई पढ़ाता हो। चेक्ड और अनचेक्ड ऐसा भी अनप्रोफेशनल नहीं है, बट ये है कि इसको आपकी इस नाम की कोई क्लास नहीं है, ठीक है। तो क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, एसक्यूएल आईओ एक्सेप्शन और डैश डैश डैश, इस तरह करके जो एक्सेप्शन है वो कहलाते हैं चेक्ड। चेक्ड जैसे ही आप लिखोगे तो आपको वहां पे साइड में क्रॉस बना देगा, ठीक है। उसको आपको हैंडल करना पड़ेगा, हैंडल करने के लिए ट्राई कैच ब्लॉक। ऐसे एक्सेप्शन जिनको वो चेक नहीं करता है वो कहलाते हैं अनचेक्ड। अनचेक्ड एक्सेप्शन जितने भी होते हैं वो रन टाइम एक्सेप्शन एक क्लास है, उसके वो क्या होते हैं, चाइल्ड क्लास होते हैं। जितने भी अनचेक्ड एक्सेप्शन होते हैं वो रन टाइम एक्सेप्शन क्लास के चाइल्ड क्लास होते हैं। मतलब कि जैसे हमने लिखा था नल पॉइंटर एक्सेप्शन, ठीक है। नल पॉइंटर एक्सेप्शन को आप ओपन करोगे तो आपको दिखेगा रन टाइम एक्सेप्शन, दिख गया ना रन टाइम एक्सेप्शन। नल पॉइंटर को ओपन किया तो नल पॉइंटर। अब इस रन टाइम एक्सेप्शन को ओपन करोगे तो क्या दिखेगा आपको, एक्सेप्शन। कहां पहुंच गया एक्सेप्शन। अब ये ना कहना कि एक्सेप्शन को भी ओपन कर देख लो, फिर आप इंटरफेस में पहुंच जाओगे, थ्रोबल इंटरफेस। थ्रोबल इंटरफेस को ओपन करोगे तो सीरियलाइजेबल इंटरफेस, सीरियलाइजेबल इंटरफेस को ओपन करोगे तो कुछ नहीं, ठीक है, कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जितने भी अनचेक्ड एक्सेप्शन है वो कहां से निकलते हैं, वो रन टाइम एक्सेप्शन की चाइल्ड क्लासेस होती है। मतलब कि रन टाइम एक्सेप्शन से की चाइल्ड क्लासों को कंपाइलर चेक नहीं करता। रन टाइम एक्सेप्शन के अलावा जो भी एक्सेप्शन होते हैं उनको कंपाइलर चेक करता। क्लियर है। तो अनचेक्ड एक्सेप्शन को हैंडल करना ऑप्शनल होता है, अनचेक्ड एक्सेप्शन को हैंडल करना ऑप्शनल होता है, चेक्ड को हैंडल करना कंपलसरी होता है, ठीक है। int a equal to 5, b equal to 2, int c equal to a by b, आंसर आया सी। यहां पे हमने लिख दिया सी, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आ गया, ठीक है। यहां पे हमने कर दिया 0, ठीक है। यहां पे हमने कर दिया 0। सिंटैक्स वाइज कोई गड़बड़ी नहीं है, कंपाइलर ने भी नहीं चेक किया, चेक किया होता तो क्या कर देता, क्रॉस बना देता। कंपाइलर ने भी चेक नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आ गया एरर, आंसर आ गया एरर। कौन सा एक्सेप्शन, अर्थमेटिक एक्सेप्शन, अर्थमेटिक एक्सेप्शन, ठीक है। अर्थमेटिक एक्सेप्शन यहां पे मैंने लिखा है, ये रहा, किसका है, रन टाइम एक्सेप्शन का। ये किसका, एक्सेप्शन का। क्योंकि ये अर्थमेटिक एक्सेप्शन रन टाइम एक्सेप्शन की चाइल्ड क्लास है तो अनचेक्ड एक्सेप्शन कहला, अनचेक्ड कहला है मतलब कंपाइलर चेक नहीं किया। कंपाइलर चेक नहीं किया इसलिए हमने उसने हमको फोर्स नहीं किया कि हैंडलिंग कोड लिखो। समझ आ रहा,
यदि वो चेक किया होता तो वो हमको परेशान करता कि इसको हैंडल करो, वही ट्राई कैच या फिर थ्रोज कीवर्ड की मदद से। ठीक है, इसको ओपन किए, रन टाइम एक्सेप्शन, रन को ओपन किए तो वही एक्सेप्शन। मतलब जितने भी एक्सेप्शन रन टाइम एक्सेप्शन की चाइल्ड क्लासें होती हैं, कंपाइलर उनको कंपाइलेशन की ड्यूरेशन में चेक नहीं करता। वो एरर कहां आते हैं? रन टाइम पे आते हैं। ठीक है, बट रन टाइम एक्सेप्शन के अलावा जितने भी एक्सेप्शन होते हैं कंपाइलर उनको चेक करता है और हमको फोर्स करता है कि पहले आप इनको हैंडलिंग कोड लिखो, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, तो अभी हमने देखा कि अभी हमने क्या देखा कि चेक्ड एक्सेप्शन कैसे हमको फोर्स परेशान करता है कि हैंडल कोड लिखो। तो हैंडल कोड लिखने के हमको पास दो सोल्यूशन है, पहला ट्राई कैच, अब दूसरे पे आते हैं थ्रोज कीवर्ड। दूसरे किस पे आते हैं? थ्रोज कीवर्ड। थ्रोज एक कीवर्ड है। ट्राई कैच में क्या होता है कि ट्राई ब्लॉक में एरर आता है, कैच ब्लॉक में हम ही उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ट्राई ब्लॉक में एरर आएगा और उसको हम हैंडल कहां करेंगे? कैच ब्लॉक में। क्लियर है? लेकिन अगर हम कोई काम कर रहे हैं, एज ए टेस्टिंग काम कर रहे हैं, ठीक है, अब हमको चाहिए कि कोई चीज टेस्ट करके तुरंत आगे बढ़ना, ठीक है, अब जैसे हमको लिखना फाइल इनपुट स्ट्रीम, ये किए, ठीक है, हमको इसमें से कुछ नहीं निकालना, abc.text, हमको जस्ट इतना चेक करना है कि वहां पे वो फाइल है कि नहीं है। ठीक है, अब ये हमको चेक ही नहीं करने देगा। काम तो दो टाइप के हो सकते हैं, या तो उस जगह की फाइल को निकालो, उसके अंदर एडिट करो, चेंजेस वगैरह करो, ये बड़ा काम भी हो सकता है, और इतना भी काम हो सकता है कि फाइल है कि नहीं, ट्रू और फॉल्स भी। बट वो चीज चेक करने के लिए, ट्रू और फॉल्स चेक करने के लिए भी सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? हैंडल करना पड़ेगा, नहीं तो प्रोग्राम अपना रन ही नहीं होगा। ठीक है, तो ट्राई कैच में हमको ज्यादा लेंथी कोड हो जाता है ना, पहले ट्राई, फिर ब्लॉक लगाओ, फिर कैच, फिर एक्सेप्शन, फिर फिर मैसेज लिखो। ठीक है, तो ये सरदर्दी से बचने के लिए हम क्या करते हैं, उस पूरी मेथड के अंदर थ्रोज, THROWS, अब आपको यदि एक्सेप्शन का नाम पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो एक्सेप्शन। तो देखो, जो अभी वहां पे एरर आ रहा था ना, वो हट जाएगा। ठीक है, मतलब कि आपने ये कंपाइलर को इंस्ट्रक्शन दे दिया कि हमने हैंडल कर लिया है, आप टेंशन फ्री रहो। ठीक है, फाइल मिले ना मिले वो हमारी सरदर्दी है, आप हमको रन करने दो। ये हम मेथड के साथ लगाते हैं। ठीक है, तो यहां पे एरर गया। अब ये होता है कि इसमें जो एरर आई, मतलब जो कंपाइल टाइम एरर जो कंपलसरी बना दिया था वो हट गया। अब वाकई में क्लास है नहीं तो एरर तो आएगा ही, बट कम से कम रन तो होगा। जो अभी रन नहीं हो रहा था अब वो रन होगा। ठीक है, फाइल नहीं है इसलिए एरर आया। ठीक है, बट अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, हम अपने प्रोग्राम को रन ही नहीं कर पाएंगे। फाइल मिली नहीं मिली वो तो अलग बात है, प्रोग्राम को हम रन ही नहीं कर पाए। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पे क्रॉस लगा हुआ था। समझ आया? तो अब हमने यहां पे क्या लिख दिया, थ्रोज एक्सेप्शन। तो एरर गायब, रन कर लिए, क्लास मिल जाएगी तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगी तो अब वही सेम प्रोग्राम जो अभी अपन ने लास्ट टाइम लिखा था, क्लास वाला, एक्सेप्शन वाला, एक क्लास C इक्वल टू
क्लास डॉट फॉर नेम टेस्ट डॉट डेमो, ये एरर आ गया। अब या तो ट्राई कैच करो या कि फिर क्या करो, रोज एक्सेप्शन, एरर गायब। ऑब्जेक्ट obj इक्वल टू सी ऑफ न्यू इंस्टेंस ऑब्जेक्ट। अब उस ऑब्जेक्ट को किस टाइप में कन्वर्ट कर लिया, डेमो में, डाउनकास्टिंग की मदद से obj को कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब उस d डॉट डी की मदद से हमने शो मेथड को कॉल कर लिया, आंसर आ गया। यदि क्लास नहीं होगी तो एरर आएगा, ठीक है, बट क्लास होगी तो आंसर आ जाएगा। तो वो जो हमको परेशान कर रहा था कि हैंडल करो हैंडल करो, कर रहा ना परेशान, तो वो हमने क्या कर दिया, उसको ये इंस्ट्रक्शन दे दिया कि हमने हैंडल कर लिया है, अब तुम जाओ यहां से, ठीक है। तो ट्राई कैच में क्या होता है, एरर फाइंड आउट हम करते हैं, सॉल्यूशन उसका हम लिखते हैं, सब चीज हम ही करते हैं। थ्रोज कीवर्ड में हम उस एरर को फॉरवर्ड कर देते हैं किसी और को, ठीक है, ये कहलाता है थ्रोज कीवर्ड, ठीक है। इस दो तरीके हैं एक्सेप्शन को हैंडल करने के, पहला ट्राई कैच, दूसरा थ्रोज। ट्राई कैच में हम हैंडल करते हैं, थ्रोज में जेवीएम हैंडल करता। हम उस एरर को पकड़ के दे देते हैं किसको, किसको, जेवीएम। उसे हम प्रिंट नहीं करा सकते, प्रिंट करा सकते हैं, आप कुछ मैसेज चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग बताते हैं, ठीक है। तो ट्राई कैच में हम, थ्रोज में कोई और, ठीक है। तो अब जैसे हमने ये एक मेथड लिखी, चलो तुम लोगों को पीडीएफ से भी बता दे, नहीं कहोगे कहां पूरा घुमाए पड़े। देखो ये 3 टाइम के एरर हो गए, कंपाइल टाइम एरर, रन टाइम एरर, लॉजिक एरर। लॉजिक एरर मतलब आपने लिखने में कोई लॉजिक में गलत लगाया होगा, तो लॉजिक में थोड़ी वो आपको बताएगा कि यहाँ पे आप प्लस लगा दो, यहाँ पे माइनस लगाओ, वो आपको नहीं बोलेगा, ठीक है। एक्सेप्शन के लिए अपन यही 4-5 कीवर्ड यूज करते हैं, ट्राई कैच, थ्रोज, फाइनली और थ्रो, जिसमें से पहला, दूसरा और चौथा अपन देख चुके हैं, ठीक है। 5वां और तीसरा बाकी है। अब ट्राई ब्लॉक के अंदर अपन क्या लिखते हैं, रिस्की कोड लिखे। कैच ब्लॉक के अंदर एक्सेप्शन का नाम और उसका ऑब्जेक्ट रेफरेंस। इसके अंदर आपको जो भी एरर मैसेज लिखना हो तो मैसेज लिख दो, नहीं तो आप क्या लिख दो, जो भी आपको हैंडलिंग कोड लिखना हो, ठीक है। चेक्ड एक्सेप्शन, अनचेक्ड, जिसको कंपाइलर चेक करता है। दूसरी बात, ये जावा डॉट डू नॉट इंक्लूड जावा डॉट लैंग डॉट रन टाइम एक्सेप्शन के अलावा जो भी एक्सेप्शन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, चेक्ड। जावा डॉट लैंग डॉट एक्सेप्शन को इंक्लूड करते हैं वो क्या कहलाते हैं, अनचेक्ड। एग्जाम्पल नल पॉइंटर अरिथमेटिक, इसके एग्जाम्पल ये हो गए, क्लियर। अब आते हैं एक्सेप्शन को हैंडल करने के तरीके। तो ओवरऑल ये 5 कीवर्ड यूज करते हैं, जिसमें से ट्राई ब्लॉक के अंदर रिस्की कोड। अब अगर सोचो कि पेयर ट्राई और कैच वैलिड कॉम्बिनेशन, ट्राई विद मल्टीपल कैच, ट्राई विद मल्टीपल कैच देख लो, चलो। अगर ये काम नहीं करता ये कर दीजिए, ये अगर ये नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। तो जैसे हमने 3 एरर क्रिएट करेंगे, ठीक है। पहला, तीन एरर का डिफरेंट कैच है, हाँ तीन एरर का डिफरेंट कैच है, हाँ हाँ, हाँ वही। जैसे हमने यहाँ पे किया इंट, यहाँ पे हमने कर दिया 4, ठीक है। चलो एक स्ट्रिंग कर दिया नल, या कि इंट a इक्वल टू 5/0। ये लो 3 टाइप के एरर आएंगे ना, पहले पे एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, दूसरे पे नल पॉइंटर एक्सेप्शन, तीसरे पे अरिथमेटिक एक्सेप्शन।
ठीक है, डुप्लीकेट वेरिएबल, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत? चलो अब प्रिंट करते हैं a ऑफ 5, प्रिंट करते हैं s डॉट कैर एट 10, अब प्रिंट करते हैं b, ठीक है। अब तीनों क्या है, अनचेक्ड एक्सेप्शन है, इसलिए कंपाइलर ने फोर्स नहीं किया, बट रन किए तो क्या आंसर आया, अर्थमेटिक एक्सेप्शन। कैसे आ गया, वो हुआ ऐसे, अभी तो हमने ट्राई कैच लिखा ही नहीं, इस पे तो उसने चेक ही नहीं किया, सिर्फ बना बस दिया, इसमें भी उसने बना दिया, यहां पे एरर आ गया, यहां पे एरर आ गया तो सीधे बाहर चला गया। अब करते हैं अपन जो चीज करने वाले थे, ट्राई कैच ब्लॉक। ट्राई कैच ब्लॉक, तो ट्राई कैच में अगर हम एक्सेप्शन लिखेंगे तो क्या होगा, अब किसी भी टाइप का एक्सेप्शन आएगा, ये एक्सेप्शन कैच ब्लॉक हमारा हैंडल कर लेगा, उसको कर लेगा ना। तो यहां पे अगर हम एक मैसेज लिखेंगे, एरर फाउंड, या कि फिर लिख दिए एरे इंडेक्स एरर, कुछ भी मैसेज लिख दिए, ठीक है। तो एरे इंडेक्स वाले पे तो एरे इंडेक्स आएगा ही आएगा, पहले पे एरे इंडेक्स आया, ठीक है। यहां पे चलो हमने कर दिया 2, तो यहां पे एरर नहीं आएगा, यहां पे एरर नहीं आएगा, यहां पे एरर नहीं आएगा, यहां पे एरर आएगा, एरर आएगा, एरे इंडेक्स एरर, ठीक है। दूसरा, अब हमने इसको कर दिया 2, यहां पे एरर नहीं आएगा, यहां पे एरर नहीं आएगा, यहां पे नहीं आएगा, यहां पे नहीं आएगा, यहां पे एरर आ जाएगा। तो यहां पे एरर क्या आएगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, बट आंसर हमको क्या मिलेगा, एरे इंडेक्स एरर। क्लियर, चलो इस लाइन को कर देते हैं, चेंज कर दो, नल को कर देते हैं, ठीक है। चलो, तो यहां पे एरर नहीं आएगा, यहां पे एरर नहीं आएगा, और यहां भी एरर नहीं आएगा, तो कोई बात नहीं, यहां पे इस वाले में तीनों आंसर आ जाएंगे, ठीक है। बट अब हमने क्या किया है, यहां पे 0 कर दिया, तब भी तो वहां पे अर्थमेटिक, हम्म, अभी तो ऊपर गया था। चलो यहां पे एरर नहीं आएगा, यहां पे एरर नहीं आएगा, यहां पे एरर आएगा, यहां पे एरर आएगा, तो आंसर क्या आएगा, एरे इंडेक्स एरर। तो इस तरह में हमको समझ नहीं आएगा, इस तरह में हमको समझ नहीं आ रहा कि एरर आखिर आ कहां से रहा। अब एक प्रोग्राम, जब बड़ा प्रोग्राम लिखते हैं तो उसके अंदर कई जगह से एरर क्रिएट हो सकता है, ऑब्जेक्ट ना बनने में, एसक्यूएल की क्वेरी गलत लिखने में, कुछ भी चीज। ओवरऑल हमको ट्राई कैच में हमको क्या मिलेगा, एक ही टाइप का एरर। उसके लिए हम क्या करते हैं, मल्टीपल कैच ब्लॉक, ठीक है। तो मल्टीपल कैच ब्लॉक इज आल्सो वैलिड। अर्थमेटिक में आएगा अर्थमेटिक एक्सेप्शन, ये प्रीडिफाइंड नेम्स होते हैं। हाँ, ये सारे प्रीडिफाइंड नेम्स हैं, हम खुद के भी अपने नाम के एक्सेप्शन बना सकते हैं। दूसरा कर लिया जैसे नल पॉइंटर एक्सेप्शन, NE, ठीक है। नल पॉइंटर एक्सेप्शन। तीसरा अपन कर लेते हैं क्या, कौन सा आएगा,
एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, ठीक है, यहाँ पे कर लिया ए, या फिर हम ई भी कर सकते हैं क्योंकि ब्लॉक से ब्लॉक में कंप्लीट हो जाएंगे। का नाम सेम हो सकता है। अरे ये लोकल वेरिएबल है ना। अच्छा, तो अब क्या होगा, अब अर्थमेटिक वाला एक्सेप्शन अर्थमेटिक में जाएगा, ठीक है, यहां पे हमने कर लिया 2, यहां पे कर लिया 6, एरे वाला एरे पे जाएगा, ठीक है, यहां पे कर लिया 2, यहां पे कर लिया 10, नल पॉइंटर वाला नल पॉइंटर पे जाएगा, ठीक है, बट हमने लिखा 3, तो ओवरऑल कितने टाइप के एक्सेप्शन हैंडल होंगे, 3। लास्ट में अपन लिख देते हैं किस टाइप का, एट लास्ट लिख देते हैं एक्सेप्शन, ठीक है, वो क्या करेगा, इन तीनों के अलावा अगर कोई एक्सेप्शन आता तो किस में जाएगा, एक्सेप्शन में जाएगा, ठीक है, जैसे कि हाँ तीनों में अगर आ जाएगा तो तीनों पे नहीं जाएगा, तीनों पे नहीं जाएगा, वो जाएगा किसी एक में, ठीक है, अपने पेरेंट वाले में, मतलब जो भी उससे मैच करेगा उसी वाले एक्सेप्शन पे जाएगा, क्योंकि हमने नाम लिख रखा है ना यहाँ पे, तो आगे चलेगा ही ना, आएगा एक ही आएगा ना, देखो ऐसे होगा, ये वैलिड अगर ये वैलिड है, यहां पहुंचा, अगर ये वैलिड है, मान अब आएगा तो एक ही लाइन पे ना, जहां पे आएगा वहीं से उठ के चला जाएगा, वापस लौट के जाएगा ही नहीं। यहां पे अगर हम 0 कर देते हैं और भले यहां पे हम 12 करते हैं, यहाँ पे 10 करते हैं, तो हमको भी पता है कि यहाँ दोनों पे एरर आएगा, बट पहले एरर यहां से आ गया, उठ के कहां जाएगा, यहां से आ जाएगा, ठीक है, तो ये कहलाते हैं ट्राई विद मल्टीपल कैच, ट्राई विद मल्टीपल कैच, मतलब अब अगर इनके अलावा कोई एक्सेप्शन आता है, क्लास डॉट फॉर नेम यहां पे कर दिया एबीसी, ठीक है, सारी चीज वैलिड है, तो किस में जाएगा, एक्सेप्शन में जाएगा, क्यों, क्योंकि ये किसके अंदर आ जाएगा, एक्सेप्शन के अंदर, ये उन तीनों के अंदर नहीं आएगा, ठीक है, जो जिसमें मैच कर गया उसमें जाएगा, नहीं गया तो एक्सेप्शन में जाएगा, ठीक है, तो ट्राई विद कैच पॉसिबल, ट्राई विद मल्टीपल कैच ये चीज हो गया। अब नेक्स्ट ब्लॉक आता है फाइनली ब्लॉक, तो फाइनली ब्लॉक वो ब्लॉक कहलाता है, जैसे अपन ने क्या किया, ट्राई और कैच में क्या होता है, ट्राई में एरर आया तो कैच वर्क करेगा, ट्राई में एरर नहीं आया तो कैच वर्क नहीं करेगा, ये तो पता है ना, ट्राई में जहां पे एरर आया सीधे उठ के चला गया कैच पे, अब कैच से ही नीचे चला गया, ठीक है, तो कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जो हर हाल में एग्जीक्यूट होना कंपलसरी होता है, जैसे कि स्कैनर क्लास अपन ओपन करते हैं तो sc डॉट क्लोज करना कंपलसरी होता है, ठीक है, ताकि रिसोर्सेज लीक ना हो। डेटाबेस में कनेक्शन क्लास बनाते हैं तो कनेक्शन को क्लोज करना कंपलसरी होता है ताकि उसके रिसोर्सेज लीक ना हो।
तो हम कहां पे लिखें? ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखें तो हो सकता है यहां पे एरर आ जाए और पहले ही भाग जाए। यहां पे लिखते हैं तो हो सकता है एरर ही ना आए। समझ रहे हो? अगर ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखते हैं और तुम कहते हो कि स्टार्टिंग में ही लिख दो, तो स्टार्टिंग में ही लिख देंगे तो फिर क्या मतलब उसको यूज करने का? स्कैनर क्लास को हम यहां पे बनाए और यहीं पे क्लोज कर दिए, तो हमको यहां जरूरत पड़ेगी तो क्या करेंगे? हाँ, फिर से बनाओगे? जब बनाना पड़ेगा फिर क्लोज की फंक्शन को हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको ये कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा कि ऐसी जगह पे लिखें कि हमको बार बार बनाना भी ना पड़े, और चाहे वो ट्राई ब्लॉक में जाए या कैच ब्लॉक में जाए या किसी ब्लॉक में जाए, एरर आए ना आए, बट हमारा स्टेटमेंट हर हाल में एग्जीक्यूट होना चाहिए। ट्राई में आया, एरर आ गया, कैच में आ गया, हमारा वो जो क्लोजिंग स्टेटमेंट्स हैं वो हर हाल में एग्जीक्यूट होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी एक कॉम्बिनेशन के लिए हम कहते हैं उसको फाइनली ब्लॉक। तो अगर आपके ट्राई ब्लॉक में एरर आ गया तो क्या क्या वर्क करेंगे? ट्राई करेगा वर्क, कैच करेगा वर्क और फाइनली करेगा वर्क। एरर नहीं आया तो क्या क्या वर्क करेगा? ट्राई करेगा, फाइनली करेगा। अगर पहली ही लाइन पे एरर आ गया तो चलो पहली लाइन पे ट्राई पे तो आएगा ना, ट्राई पे आया तभी तो कैच पे गया, ट्राई कैच फाइनली, मतलब दोनों ही कंडीशन में फाइनली ब्लॉक वर्क करेगा ही करेगा। ठीक है, ताकि जैसे ही एरर आए तो सबसे पहले क्या हो? सबसे पहले कनेक्शन क्लोज हो जाए। ठीक है, बैच 10 यही है। वीकेंड कौन सा है? 11:30 यही है। ठीक है, तो यहां पे एरर आया, स्ट्रिंग एस इक्वल टू नल एस डॉट कैर एट 2 कहां जाएगा? कैच पे जाएगा। तो नेक्स्ट ब्लॉक होता है ट्राई कैच की तरह ही होता है फाइनली। क्या होता है? फाइनली। फाइनली ब्लॉक। ठीक है, यहां पे लिख देते हैं ट्राई ब्लॉक, यहां पे लिख देते हैं कैच ब्लॉक और यहां पे लिख देते हैं फाइनली ब्लॉक। अभी क्या आंसर आएगा? ट्राई ब्लॉक, नल, एरर, कैच ब्लॉक, फाइनली। ठीक है, पागल वागल है क्या? ठीक है, अब मान लो एरर नहीं आया, मान लो एरर नहीं आया तो भी क्या होगा? ट्राई ब्लॉक, आंसर आया, फाइनली ब्लॉक। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन में क्या हो रहा? फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा। और फाइनली ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है जो हर कंडीशन में
एग्जीक्यूट होगा ही होगा हर कंडीशन, चाहे आपके प्रोग्राम में आग लग जाए, लेकिन फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा ही होगा। ठीक है, तो इसके अंदर अपन क्या लिखते हैं, क्लोज अप स्टेटमेंट्स लिखते हैं। ठीक है, जो भी क्लीन अप एक्टिविटीज होती है उनको हम किसके अंदर लिखते हैं, फाइनली ब्लॉक के अंदर। इट इज यूज टू परफॉर्म रिसोर्स क्लीन अप एक्टिविटीज, जैसे फाइल क्लोज, डीबी कनेक्शन क्लोज, कुछ भी क्लोज। ठीक है, तो ये हर कंडीशन पे ये क्लोज होता ही होता है। बाकी अभी और इसका कल करते हैं। ठीक है, अभी जिसके भी जो डाउट है अभी रखे रहो, तुम तो ओपन करो, अभी इसको और बाकी कल करते हैं। ठीक है, जो अभी मैं जो इतने प्रोग्राम बता रहा हूं वो सारे इसमें हैं, ट्राई विद मल्टीपल कैच और ये क्लास डॉट फॉर नेम, सारी चीजें, बल्कि जो बता रहा हूं उससे ज्यादा ही मिलेंगे तुमको। ठीक है, पूरे तो मैं बता भी नहीं पाता। ठीक है, जब एक बार इसको कंप्लीट कर देंगे फिर इसमें से जो भी दिक्कत जहां भी हो, चलो लीव कर दो।